तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोक संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। लोक संगीत की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई है जो मनुष्य के विकास के साथ ही प्रारंभ हुआ। अतः लोक संगीत का जन्म लोकमानस से हुआ है, अर्थात मानव संस्कृति पर आधारित, मानव द्वारा निर्मित, मानव समाज में प्रचलित संगीत ही लोक संगीत है। इस पंक्ति से हम यह अर्थ समझते हैं कि लोक संगीत की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई है जो हमारे आसपास का समाज है और हमारे आसपास का जो वातावरण है, दिन भर की चराचर प्रक्रिया हैं, उससे ही लोक संगीत की उत्पत्ति होती है। इसमें हम अपनी मानव संस्कृतियों के बारे में बताते हैं, हम अपने राज्य की संस्कृतियों के बारे में बताते हैं। अतः लोक संगीत का जन्म लोकमानस से हुआ है, अर्थात यह जो संगीत है वो मानव संस्कृति पर आधारित है और मानव द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा ही इसको बनाया गया है और मानव समाज में ही यह प्रचलित है। हमारे गाँव में, देश में, ये अलग अलग राज्यों में ये प्रचलित है और इसी को ही हम लोक संगीत का नाम देते हैं। लोक संगीत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और संगीत। इसका सामान्य अर्थ है लोगों का संगीत। इसमें प्रयुक्त लोक शब्द अति प्राचीन है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में विभिन्न कालखंडों में हुआ है। अब हम इस पंक्ति से ये समझते हैं कि लोक संगीत दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और संगीत। सामान्य अर्थ है इसका लोगों का संगीत जो लोगों ने बनाया है और लोगों द्वारा निर्मित है और मानव समाज में प्रचलित है। इसमें प्रयुक्त लोक शब्द अति प्राचीन है। जो लोक शब्द लिया है हमने वो बहुत पुराना शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में विभिन्न कालखंडों में हुआ है। अब लोक शब्द का अर्थ बहुत सारे कालखंड में हुआ है, मध्यकाल, आधुनिक काल और प्राचीन काल में, और अलग अलग जगह पर जैसे महाभारत, ऋग्वेद और अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, लेखकों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। अब हम ये समझेंगे कि अलग अलग जगह पर इसका क्या अर्थ निकल रहा था। महाभारत में लोक शब्द का प्रयोग व्यास ने समाज के लिए किया। अब महाभारत में लोक शब्द से उन्होंने समाज को डिनोट किया है, समाज के बारे में समझाया है। इसी प्रकार ऋग्वेद में दही लोकम शब्द प्रयुक्त किया हुआ है जिसमें लोक शब्द का अर्थ है स्थान। गीता में लोक शब्द तथा लौकिक आचारों की महानता स्वीकार की गई है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में लोक कल्याण के आदेश मिलते हैं, परंतु आज लोक शब्द का प्रयोग परंपरा का रक्षक, सहेजने वाला आदि के अर्थ से लिया गया है। अब इन पंक्तियों से हम ये समझते हैं कि महाभारत में लोक शब्द समाज को बताने के लिए इस्तेमाल किया है और ऋग्वेद में दही लोकम शब्द प्रयोग किया है जिसमें लोक शब्द का अर्थ है स्थान, किसी जगह या किसी प्लेस के बारे में बताना। गीता में लोक शब्द तथा लौकिक आचारों की महानता स्वीकार की गई है। लौकिक आचारों से हम ये समझते हैं कि मनुष्य का चरित्र कैसा है, उसके विचार कैसे हैं और उसके कर्म कैसे हैं, उसी से संबंधित आचारों को बताया गया है। अब आगे जब जाते हैं तो सम्राट अशोक के शिलालेखों में लोक कल्याण के आदेश मिलते हैं। शिलालेखों से हमारा ये मतलब है जो पहले के समय में पत्थरों पर लिखा जाता था, उसमें लोक कल्याण की बातें लिखी गई थी। परंतु जो आधुनिक काल में लोक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसका अर्थ यह है कि जो समाज की रक्षा करे, समाज की संस्कृति को सहेज के रखे, संभाल के रखे और उसकी इज्जत करे। और आज के समय में लोक संगीत को अंग्रेजी में फोक म्यूजिक कहा जाता है। ये हिंदी शब्द का ही अनुवाद है। यह लोक संगीत वर्तमान में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को उजागर करते हैं। अब जो अलग अलग संस्कृति हैं विभिन्न क्षेत्रों में, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी की संस्कृति कैसी है? हमें लोक गीतों, लोक संगीत के द्वारा ही किसी देश प्रदेश की संस्कृति जानने का मौका मिलता है। धन्यवाद।